नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चैंपियंस ट्रॉफी में हुई भारत की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें दोस्तों। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई न्यूजीलैंड के टॉस जीतने से। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड की ओर से विल यंग और रचिन रविंद्र ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे दोस्तों। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अब अपना बेहतरीन खेल दिखाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए बड़े शॉट जड़ना शुरू कर दिया और महज 7 ओवर में ही टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज रचिन रविंद्र कुछ अलग ही अंदाज में आज मैदान में नजर आ रहे थे। जी हां, क्योंकि हर ओवर में उनके बल्ले से कभी चौका तो कभी छक्का देखने को मिल रहा था, जिस कारण काफी तेज गति से न्यूजीलैंड की टीम आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का 8वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने कमाल कर डाला और रचिन रविंद्र का साथ निभा रहे विल यंग को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए न्यूजीलैंड को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, विल यंग 15 रन की पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, विल यंग के आउट होने के बाद आज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रचिन रविंद्र भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और 2 ओवर बाद ही कुलदीप यादव की घूमती हुई गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, रचिन रविंद्र इस फाइनल मुकाबले में 37 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो मैच के 13वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने अपना जादू बिखेर दिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज केन विलियमसन को कॉट एंड बोल्ड करते हुए न्यूजीलैंड को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, केन विलियमसन आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम के लिए मात्र 11 रन का योगदान दे पाए दोस्तों। पावर प्ले में बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद लगातार 3 बड़े झटके लगने के चलते न्यूजीलैंड की टीम अब दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि अब 100 रन के भीतर ही 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे टॉम लेथम और डैरेल मिचेल। लग रहा था इन दोनों ही अनुभवी बल्लेबाजों से बेहतरीन साझेदारी अब मैदान में देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, गेंदबाजों की घूमती हुई गेंद के सामने दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ा शॉट तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण दबाव बढ़ता गया और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 24वां ओवर लेकर आए सर रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर ही टॉम लेथम को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए भारतीय टीम को चौथी सफलता दिला दी। आपको बता दें, टॉम लेथम 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर अब डैरेल मिचेल का साथ निभाने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स। जरूरत थी एक साझेदारी की और दोस्तों, ऐसा ही कुछ इसके बाद मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, भले ही धीमी गति से, लेकिन इसके बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों ने भारतीय गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और एक बार फिर न्यूजीलैंड का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद टीम को 150 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, एक वक्त पूरी तरीके से दलदल में पहुंच चुकी न्यूजीलैंड की तरफ से अब एक बेहतरीन साझेदारी मैदान में पनपती हुई नजर आ रही थी और अब सेट होने के चलते बीच बीच में दोनों ही बल्लेबाजों से जोरदार चौके भी दुबई के इस मैदान पर देखने को मिल रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इस जोड़ी ने 50 से अधिक रन की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, ग्लेन फिलिप्स और डैरेल मिचेल बेहतरीन तरीके से अब टीम को आगे ले जा रहे थे, लेकिन तभी मैच का 38वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए न्यूजीलैंड को 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें, ग्लेन फिलिप्स ने 34 रन की पारी खेली दोस्तों। रोहित की कप्तानी और भारत की करिश्माई गेंदबाजी के मायाजाल में न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरीके से फंस चुकी थी, क्योंकि अब आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन की राह पकड़ चुका था। ऐसे में अब मैदान में उतरे माइकल ब्रेसवेल।
दोस्तों, भले ही एक छोर से न्यूजीलैंड के 5 प्रमुख बल्लेबाज आउट हो चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े डैरेल मिचेल ने अपने अनुभव का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और इस फाइनल मुकाबले में अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर कुछ ही देर बाद अपना 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अब टीम इंडिया के सामने एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब जरूरत थी तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने की, क्योंकि अब महज अंतिम 5 ओवर का खेल बाकी था। परंतु दोस्तों, न्यूजीलैंड रन गति को बढ़ाए उससे पहले ही 46वां ओवर लेकर आए शमी ने न्यूजीलैंड को और एक बड़ा झटका दे दिया और इस ओवर में डैरेल मिचेल को कप्तान रोहित के हाथों कैच आउट करवाते हुए 63 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फिर अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे कप्तान मिचेल सेंटनर डर लग रहा था। अब निचले क्रम के बल्लेबाज न्यूजीलैंड को सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचाने में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैदान में मौजूद नए बल्लेबाज मिचेल सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल ने अंतिम 4 ओवर में अपना बेहतरीन खेल दिखाया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रनों की बरसात कर डाली और न्यूजीलैंड को 250 रन के पार पहुंचाते हुए यह महामुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 252 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, न्यूजीलैंड का दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हां, खास करके कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से, जिन्होंने आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और विस्फोटक अंदाज में चौके छक्के जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, रोहित का कुछ अलग ही अंदाज आज लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ देखने को मिल रहा था, क्योंकि हर ओवर में कप्तान रोहित कभी चौका तो कभी जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे, जिस कारण पूरा स्टेडियम अब भारत भारत के नाम से गूंज उठा था। और इसी बीच मैच का 8वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में एक आसमानी छक्का और 2 करारे चौके लगाते हुए महज 41 गेंद में इस फाइनल मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और पावर प्ले का 10 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 64 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह कप्तान रोहित और शुभमन गिल ने अब दिला दी थी। लेकिन अब मैदान में मौजूद इन दोनों ही खिलाड़ियों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी अपना यही खेल जारी रखें और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाए। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ झलकियां भारतीय बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले खत्म हो गया, लेकिन रोहित का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अब दूसरे छोर से शुभमन गिल ने भी उनका बेहतरीन तरीके से साथ निभाते हुए समय समय पर गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाना शुरू कर दिया था, जिस कारण अब 6 के रन रेट से भारतीय टीम आगे बढ़ रही थी। और इसी के चलते देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, टीम इंडिया की यह ओपनिंग जोड़ी काफी बेहतरीन तरीके से भारतीय टीम को लक्ष्य की ओर ले जा रही थी, लेकिन तभी मैच का 19वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर ने इस जोड़ी को तोड़ दिया और ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवाते हुए 31 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फिर 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे टीम इंडिया के किंग विराट कोहली। लेकिन दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले में कोहली टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और 1 ओवर बाद ही माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, किंग कोहली आज मात्र 1 ही रन बना सके। ऐसे में दोस्तों, लगातार 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब कप्तान रोहित का साथ निभाने मैदान में उतरे श्रेयस अय्यर। फिर यहां से कप्तान रोहित और अय्यर के बीच कुछ देर तक तो बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली, लेकिन मैच के 27वें ओवर में टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे रोहित भी अपना धैर्य खो बैठे और आगे बढ़कर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में स्टंप आउट होते हुए टीम इंडिया को मझधार में छोड़ कप्तान रोहित 76 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते टीम इंडिया अब दबाव में आ चुकी थी। ऐसे में अब जरूरत थी एक साझेदारी की और ऐसा ही कुछ इसके बाद मैदान में मौजूद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के बल्ले से देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और एक बार फिर भारतीय टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया।
लेकिन दोस्तों अभी अक्षर पटेल का साथ निभा रहे अय्यर गलती कर बैठे और रचिन रविंद्र को एक आसान सा कैच थमाकर 48 रनों पर अपना विकेट गंवा बैठे और साथ ही अगले ओवर में दूसरे छोर पर खड़े अक्षर पटेल भी कैच आउट होते हुए पवेलियन चलते बने, जिस कारण अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। अंतिम 5 ओवर में अब भारतीय टीम को 32 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने भी तूफानी 18 रन बनाए तो केएल राहुल अंत तक 34 रन बनाकर नाबाद रहे और 9 रन बनाने वाले रविंद्र जडेजा ने विनिंग चौका लगाकर टीम इंडिया की ट्रॉफी का इंतजार खत्म किया और चैंपियंस ट्रॉफी पर इंडिया का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। तो दोस्तों इस फाइनल मुकाबले में आप जीत का असली हीरो किस खिलाड़ी को मानते हो? अपनी मूल्यवान राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। फाइनल में करारी हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान ने रोते हुए भारत पर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदकर 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर इतिहास की लिख लिया। वही इस हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर भड़क उठे और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। वही टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा पर भी बड़ी बात कह दी। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे रोमांचक फाइनल मैच खेला गया। ये लो स्कोरिंग लेकिन बेहद रोमांचक मैच रहा, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर फाइनली 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को खुशी से झूमने का मौका दिया और चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। जी हां दोस्तों, हालांकि सबको डर लग रहा था कि कहीं न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम एक बार फिर टीम इंडिया को खून के आंसू ना रुला दे, लेकिन दोस्तों इस बार रोहित की पलटन तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरी थी। पहले भारतीय गेंदबाजों ने जलवा दिखाया, कप्तान रोहित ने कमाल लाजवाब कप्तानी की। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने अपनी लाजवाब फिरकी से कीवी बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया और उनके बैटिंग क्रम को तहस नहस कर दिया। नतीजा हुआ कि 50 ओवर में मिशेल की हाफ सेंचुरी की बदौलत भी न्यूजीलैंड केवल 251 रन बना पाई थी। हालांकि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके गेंदबाज अव्वल दर्जे के थे। लेकिन दोस्तों लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी भारत तो रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के परखचे उड़ाकर रख दिए, लेकिन भारत को 19वें ओवर में 105 के स्कोर पर पहला झटका लगा। शुभमन गिल 50 गेंद में एक छक्के की मदद से 31 रन बनाकर आउट हुए। फिलिप्स ने हवा में उड़कर एक हाथ से बेहतरीन कैच लपका। वहीं इसके बाद 20वें ओवर में 106 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगा। माइकल ब्रेसवेल ने विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट किया, वह 1 रन बना सके। लेकिन दोस्तों जब रोहित का बल्ला चलता है तो वह अकेले ही विरोधी टीम को निस्तेज नाबूद करने का दम रखते हैं और ऐसा ही हमें इस मैच में भी देखने को मिला। जब कप्तान रोहित तो सर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे थे और आते ही उन्होंने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा सितम न्यूजीलैंड पर ढाया कि 50-50 पर खड़े इस मैच को 100% टीम इंडिया की तरफ मोड़ा। अपनी भयंकर बल्लेबाजी से चौके छक्कों की बारिश करते हुए 41 गेंद में हाफ सेंचुरी ठोकी। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत अपनी लाजवाब बैटिंग के दम पर दिलाकर कप्तान रोहित न केवल टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी दिलाने वाले तीसरे कप्तान बने बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को एक बार फिर अपना दीवाना बना गए। जिसके बाद तो हिंदुस्तान में ऐसे जश्न मनाया गया जैसे बहुत बड़ा त्योहार हो, खुद दिवाली हो। हर एक हिंदुस्तानी की आंखों में खुशी की आंसू तक देखे जा सकते थे। लेकिन दोस्तों मातम था तो केवल न्यूजीलैंड के खेमे में। वही इस हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। वही टीम इंडिया पर भी बड़ी बात कह दी। मैच खत्म होने के बाद जब मिचेल सेंटनर से उनकी टीम की हार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे एक कठिन मुकाबला बताया। उन्होंने कहा, यह एक बहुत ही कड़ा मुकाबला था। हम जानते थे कि भारतीय टीम मजबूत है और उन्होंने आज बेहतरीन क्रिकेट खेला। हमारी गेंदबाजी अच्छी नहीं रही, बल्लेबाजी तो और भी ज्यादा खराब थी। जब हमारी बारी आई तो हम लगातार विकेट गंवाते रहे, जिससे रन तेज गति से बनाने का मौका ही नहीं मिला। मिचेल सेंटनर ने आगे कहा कि भारतीय स्पिनर्स ने मैच का रुख पलट दिया। भारतीय स्पिनर्स ने हमें खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। जब हमारे 2 ओपनर्स क्रीज पर थे तब हमें लगा कि हम मैच में बने रह सकते हैं, लेकिन बीच में लगातार विकेट गिरने से दबाव बढ़ता गया।
वरुण चक्रवर्ती ने हमारे बल्लेबाजों को जमने नहीं दिया। उनकी गेंदबाजी बेहतरीन थी। इसके अलावा जडेजा और कुलदीप यादव ने हमें बहुत परेशान किया। वह सही लेंथ पर गेंद डाल रहे थे, जिससे हम रन नहीं बना पा रहे थे। यहां पर मैं टीम इंडिया की सिलेक्शन की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने इस पिच को अच्छे से पढ़ा और वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया, जो बहुत बड़ा मोमेंट साबित हुआ। न्यूजीलैंड के कप्तान ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट रोहित शर्मा की बल्लेबाजी थी। आज मुझे पता चल क्यों वह इतने महान खिलाड़ी और कप्तान हैं। उन्होंने इस मुकाबले को एक तरफा कर दिया। उन्होंने हमें जरा भी मौका नहीं दिया कि हम मैच में वापसी कर पाए। सच में वो डाउन टू रोहित शर्मा एंड टीम इंडिया। वही मिचेल सैंटनर ने आगे कहा, भारत ने आज हमसे कहीं बेहतर क्रिकेट खेला। वो इस टूर्नामेंट में अब तक की सबसे मजबूत टीमों में से एक हैं और जिस तरह से उन्होंने खेला वह इस ट्रॉफी के हकदार हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय टीम दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जो एक चैंपियन टीम की निशानी होती है। भारत के पास बेहतरीन संतुलन है। उनका टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर सभी अच्छा खेल रहे हैं। उनकी गेंदबाजी भी शानदार है, खासकर स्पिनर्स जिस आत्मविश्वास के साथ वह खेल रहे हैं, उन्हें चैंपियन तो बनना ही था। तो दोस्तों, उनका बयान करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत गया। लेकिन दोस्तों, अब आप रोहित की खौफनाक बल्लेबाजी कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे? आपको क्या लगता है कि रोहित और धोनी में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट करना ना भूले और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जरूर करें। न्यूजीलैंड को फाइनल में कूटकर बड़ी ही शान से टीम इंडिया ने इतिहास लिखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की तो पूरे पाकिस्तान में तो बवाल मच चुका है। बड़े बड़े पाकिस्तानी क्रिकेट दिग्गज भड़क गए हैं। कियों ने तो इस टूर्नामेंट को ही फिक्स बता दिया, तो कियों ने टीम इंडिया की तारीफ भी करी है। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, यहां तक कि शाहिद अफरीदी ने भी क्या कुछ कहा। टीम इंडिया की जीत के बाद चौंका देने वाले बयान देते हुए दिखाएंगे। सब कुछ तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, धोनी और कोहली में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां एक बार फिर रोहित के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक नजर आई और टीम इंडिया ने 12 सालों बाद इतिहास दिया, जहां भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पहले परखच्चे उड़ा दिए। तो फिर जब भारतीय क्रिकेट टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत यह मैच हार जाएगी। लेकिन फिर हिटमैन रोहित शर्मा ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से इतिहास लिखते हुए ऐसा टहलका मचाया कि मैच को पलट दिया और मैच जीत लिया। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने का फैसला बहुत भारी पड़ा। जब भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए उनकी धज्जियां उड़ा दी, उनके बैटिंग क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। हालांकि मिशेल के 63 और ब्रेसवेल के 53 की बदौलत मुश्किल से 251 रन जरूर बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए कप्तान रोहित शर्मा का कहर न्यूजीलैंड पर टूटा और उनके घमंड की धज्जियां उड़ाते हुए रोहित ने फिर अपनी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से न केवल मैच का पांसा पलटा, गिल के साथ मैच 106 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर उन्होंने टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत भी दिलाई, जिसके दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदकर बड़ी ही शान से चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की और इतिहास लिख। लेकिन पाकिस्तानियों को तो बहुत मिर्ची लगी है भारत की जीत से, तभी तो अब बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों के बयान भी निकलकर सामने आए। सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने चौंकाने वाला खुलासा किया और कहा कि मुझे तो लगता है कि यह टूर्नामेंट फिक्स है, तभी तो वह जीत गए हैं। सब कुछ उनके हिसाब से हुआ है, उन्हें तो एक भी ट्रेवल नहीं करना पड़ा। वह पाकिस्तान खेलने नहीं आए, दुबई के मैदान पर सबको उनसे मुकाबला करने जाना पड़ रहा है और वह हर मैच इतनी आसानी से जीत गए। यदि बीसीसीआई चाहे तो अपने घर पर तो ट्रॉफी मंगवा लेना। हम सबका समय क्यों बर्बाद किया? बेईमानी से मिली ऐसी जीत का कोई मतलब नहीं है। तो वहीं दोस्तों, वसीम अकरम ने तो यह तक कह दिया है कि बो डाउन टू टीम इंडिया, वह इस जीत के हकदार थे। टीम इंडिया इस समय दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम है। उनसे सबको सीखना चाहिए कि आखिर खेला कैसे जाता है। हम पाकिस्तानी जहां भारत का मजाक उड़ाते हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी की कैसे जाती है। सच में मुझे लगता है कि यह मैच टीम इंडिया रोहित की कप्तानी और बेहतरीन बल्लेबाजी की वजह से जीत पाई है। रोहित ने जिस तरीके से अपने गेंदबाजों को इस्तेमाल किया, उन्हें चलाया, वह काबिले तारीफ था। रोहित से महान बल्लेबाज और उनसे ग्रेट कैप्टन मैंने नहीं देखा है।
यहाँ तक कि दोस्तों शाहिद अफरीदी ने चौंकाने वाला खुलासा किया और कहा कि ये मैच कमाल का रहा है। ये फाइनल हमेशा टीम इंडिया के डोमिनेशन और रोहित की लेगेसी के लिए याद किया जाएगा, न केवल कप्तानी बल्कि अपनी भयंकर बल्लेबाजी से। जैसे रोहित ने ऐतिहासिक बल्लेबाजी की, अपनी टीम को एक तरका जीत जुलाई सल्यूट है। उन्हें दिल से मजा आ गया टीम इंडिया की जीत देखकर। सच में वह चैंपियन टीम है। ऐसे खेला जाता है क्रिकेट। बहुत बहुत बधाई हो टीम इंडिया, आप असली क्रिकेट के बॉस हैं। लेकिन दोस्तों इंजमाम उल हक ने भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही मालूम था कि भारत को कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि यह टूर्नामेंट तो उन्हीं का है। हम सब तो केवल जोकर है जो उनसे हारने के लिए आ रहे हैं। यह सब बीसीसीआई के पैसे की ताकत है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को पैसे दिए होंगे हारने के लिए, और उन्होंने ले भी लिया होगा, क्योंकि उन्हें आईपीएल खेलने भी तो जाना है। सारी टीम इस तरह से भारत के तलवे चाटते रहेंगी। भारत कोई चैंपियन टीम नहीं है, सिर्फ पैसे के दम पर इतना आगे आई है। तो दोस्तों देखा आपने, इन सबके बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और धोनी में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिना भूले। धन्यवाद।